फख्र के कैफियत से आप घर जाएंगे। वरना मसला क्या है मालूम हिंदुस्तान में कि टीचर्स की कम्युनिटी को जब भी पूछा जाता है, जो टीचर है, कि आप क्या करते हैं, तो हमारे टीचर कैसा अपना तारुफ करते मालूम? बेचारी मामूली टीचर से क्या पढ़ाते मैडम? मैथ्स पढ़ाते। बेचारी टीचर होकर अपने आप को बेचारा या बेचारी बना के पेश करते। अगर मान लीजिए एक सोशल गैदरिंग है तो आप अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करते और मालूम है कि कोई दूसरा सामने वाला एक लेडी आ रही जो सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करी, तो हम अपने आप को बाजू करके उनको जो है मौका दे दें। समाज में बनाया गया वो जो माहौल है उसमें हम भी जो है समझते हैं कि हम बेचारे मामूली टीचर। तो ये सिनेरियो, ये कैफियत बनाने के जिम्मेदार कौन है? हम खुद हैं। कि हमने अपने इस प्रोफेशन को सिर्फ महज एक टीचर जिसकी बहुत कम मतलब निकलता है उस हद तक हमने महदूद कर लिया। हमारी तालीम क्या मिलती है कि हम मुअल्लिम हैं। मुअल्लिम का बड़ा मफ़हूम होता है, बड़ा उसका जो है डेफिनेशन है, उसकी समझ है। उस कैफियत से हम स्कूल में नहीं आते। तो मेरी आपसे पहली गुजारिश है कि यू गो होम टुडे एज चेंज मेकर, कंट्रीब्यूटर एंड अ नेशन बिल्डर इंशाअल्लाह। तो आप सोचकर देखिए, वो 3 अल्फाज को आप अपनी शख्सियत से जुड़ा कर देखिए तो आपको थोड़ा पावरफुल महसूस हो रहा है या कमजोर महसूस हो रहा है? पावरफुल महसूस हो रहा है ना। मुझे मालूम है कि सुबह से आप जो है मेहनत करके थके हुए हैं, लेकिन चेंज मेकर्स कभी भी जो है थकते नहीं। तो थोड़ा पावरफुल जवाब दीजिए। आपको मैं चेंज मेकर्स कह रहा हूँ, नेशन बिल्डर्स कह रहा हूँ, कंट्रीब्यूटर्स कह रहा हूँ, तो आपकी कैफियत पावरफुल है नहीं? पावरफुल है, पावरफुल है, महसूस कर रहे हैं। तो आप घरों को भी उसी हैसियत से जाइए। आपके आज घर के किसी मेंबर को बताइए कि पूछे मैं कौन हूँ, वो बोलेंगे हाँ तू मेरी बेटी है, तू टीचर है। माँ नहीं, अब्बा बोलो। शोहर को पूछना, चुप बैठो जी मैं कहाँ टीचर, मैं चेंज में कर मैं क्या बोलूँ? अरे इसे कहा हुआ मेरी बीवी आओ आज मैं समझा दूँ आप उनको, समझाना क्या चेंज में कर, कंट्रीब्यूटर बोले तो क्या, नेशन बिल्डर बोले तो क्या। तब बुरा बोलते हो बस सैल्यूट, मेरे को मेरी बीवी की अब तक मेरी अहमियत मालूम नहीं थी, इतनी बड़ी शख्सियत है क्या मेरी बेटी? मेरी बेटी इतनी बड़ी है क्या, समाज को सुधारने वाली, मुल्क की तरक्की में अपना जो है योगदान देने वाली। तो आपके फादर भी, आपके भाई भी, आपके घर वाले भी आपको रेस्पेक्ट देना शुरू करेंगे। तो आप अपने प्रोफेशन के बारे में बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट रहना। हमारे समाज में किसके कार के ऊपर वो स्टिकर रहता, जो प्लस मार्क का सिंबल स्टिकर किसके कार पर रहता? डॉक्टर की कार। डॉक्टर के कार को वो डॉक्टर बोलते। फिनलैंड का नाम सुने? फिनलैंड एक मुल्क है जहां का तालीमी निज़ाम, द एजुकेशन सिस्टम ऑफ फिनलैंड इज सपोज्ड टू बी द नंबर 1 इन द वर्ल्ड। दुनिया भर से हर साल 1,500 डेलीगेशन मतलब 3 से 4 लोगों का एक ग्रुप वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को स्टडी करने के लिए पैसे खर्च करके जाते हैं, देखना चाहते हैं कि क्यों फिनलैंड हर लिहाज से तालीम में आगे है। ऐसे 1,500 डेलीगेशन जाते हैं और वहाँ पर जिस तरह यहाँ डॉक्टर के कार पर वो सिंबल है, रेस्पेक्ट है, वहाँ टीचर को वो रेस्पेक्ट और सिंबल है। क्या बात है। टीचर के कार पर वो लिखा हुआ है कि शी इज अ टीचर, तो वो अलग मुकाम, अलग रेस्पेक्ट है। तो ये मुकाम और रेस्पेक्ट आप खुद भी बना सकते हैं हमारे समाज में, अगर वाकई में आप अपना रोल प्ले करें। तो ये पहली बात हमारे जहन में होना कि आप महज एक किताब में से चॉक और बोर्ड यूज करके 15-20 साल पहले डीएड बीएड पढ़े, आज आके बोरिंग अंदाज में आप किताब में से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने वाले अगर लोग हैं तो आपकी और मेरी जरूरत आज 21st सेंचुरी में नहीं है। क्यों नहीं है? आज गूगल का जमाना है नहीं। रात में 12 बजे आपको कोई स्टूडेंट फोन करा तो फोन रिसीव करके जवाब देते, वो बच्चा बैठ के गूगल पे टाइप करा 4 कीवर्ड तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन उसको मिल जाता। अब हमारे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स एक फेस्टिवल बनाते गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा में क्या होता मालूम? स्टूडेंट्स जो है अपने गुरु के पास आके आशीर्वाद लेते हैं। 1 साल 2 साल 3 साल पहले गूगल कैसा लिखते हैं? GOOGLE हॉरिजॉन्टल लिखते ना। उस साल में क्या किया, गूगल वर्टिकल लिखा GOOGLE, उसको 2 हाथ दे दिया। तो रियल जो इंसान गुरु है वो आशीर्वाद नहीं दे रहा, गुरु गूगल आशीर्वाद दे रहा। इसका मतलब क्या है
कि आज इंफॉर्मेशन अगर सिर्फ मालूम करना है तो किसी इंसान की जरूरत नहीं है, 24 घंटे गूगल अवेलेबल है। तो अगर आप वाकई में जो रियल ट्रांसफॉर्मर चेंज मेकर बनना है तो आपका रोल वो सिर्फ किताब का इंफॉर्मेशन बच्चों को बोरिंग अंदाज में पढ़ाने का नहीं हो सकता, उससे ऊंचा आपका रोल है। मैं हमेशा कहता हूं, कई सारे स्कूल्स के मैं टीचर्स को ट्रेनिंग लेता हूं, बच्चों से एंगेज होता हूं, 500-600 वर्कशॉप्स किया हूं, 18 मुल्कों का सफर अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि डू नॉट बिकम अ टीचर फ्रॉम बेल टू बिल। अर्थ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? बेल टू बिल ಅಂದ್ರೆ समझ में आ रहा? सुबह 9 बजे बेल आते, 4 बजे बेल घर जाते, महीने में एक बार बिल मिलती, खुश। बेल टू बिल के टीचर्स नहीं बन सकते। आपका जो किरदार है 21वीं सदी में, आपका जो रोल है एक गार्डनर का रोल है। गार्डनर समझते हैं माली का बागीचा रहता, उसका गुलिस्तान, तो माली हर फूल को वैसा ट्रीटमेंट करता क्या? गुलाब के लिए जो छांव चाहिए वो छांव उसको देगा, उसके लिए जो खाद फर्टिलाइजर चाहिए उसके लिए वो फर्टिलाइजर देगा, जितना पानी उसके लिए चाहिए उतना ही पानी गुलाब के फूल को देगा, जास्मीन को जो चाहिए जास्मीन के हिसाब से देगा। कुछ पौधे धूप में खिलते हैं, कुछ पौधे छांव में खिलते हैं, ये माली को मालूम है, उसके हिसाब से वो अपने रोल को प्ले करता है। आप लोगों का भी रोल, हर क्लास में आने वाले बच्चा एक एक फूल है। किस बच्चे को क्या जरूरत है, उस बच्चे की जरूरत को आप पहचाने, उसके मुताबिक आप अपनी नॉलेज ट्रांसफर, उसकी शख्सियत को बनाना, उसको हौसला देना, उसको हिम्मत बांधना, ये आपका रोल है। आज की 21वीं सदी में आप सिलेबस थोड़ा कम भी पढ़ाएंगे तो बच्चा ऐसा वैसा कर लेगा, पढ़ लेगा, घर में माँ बाप पढ़ाएंगे वगैरह, लेकिन आप वो लोग बने जो उनकी हिम्मत बांधने वाले। बेटे तुम काबिल हो, बेटे तुम बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, तुम्हारे अंदर अल्लाह ने ये काबिलियत दी है, इसको तुम पहचानो और तुम ये दुनिया में हासिल कर सकते हो, करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तो जिंदगी में वो बच्चा वो बच्चे आपको कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपने वो आम टीचर का रोल नहीं अदा किया है, आपने एक बड़ा रोल अदा किया है उससे आगे का। अनफॉर्चुनेटली मजबूरी हमारी एजुकेशन सिस्टम की ये है कि हमारे पास सिलेबस कंप्लीट करना, हमारे पास वो एनुअल डे, टेस्ट, पिकनिक, स्पोर्ट्स डे, फलान डे में टाइम ही नहीं मिलता कि आप हर बच्चे को सही से पहचाने और उनकी शख्सियत को आगे बढ़ाए। हमारी सिस्टम का अनफॉर्चुनेट पार्ट है। आप लीडरशिप सिखाते बच्चे को क्लास में, सिखाते नहीं करते? बोलो अम्मा, नहीं सिखाते ना? सिलेबस पहले कंप्लीट करना। क्रिएटिविटी सिखाते नहीं सिखाते। समाज के मसाइल को कैसा डील करना सिखाते नहीं सिखाते। पहले खाली सिलेबस कंप्लीट होना, मार्क्स मशीन हमारे बच्चे हमारे लिए, जो 80 स्कोर करा ब्रिलियंट, 90 स्कोर करा वेरी ब्रिलियंट, जो 60 स्कोर करा एवरेज, उससे कम करा तो पुअर। हम अपने बच्चों को मार्क्स प्रोड्यूस करने वाले मशीन समझ के ट्रीट करते हैं। हम वो करेंगे तो आप ऑर्डिनरी टीचर। अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीचर हम बनना चाह रहे हैं, उन बच्चों को उससे आगे देखिए, उनकी एक शख्सियत के हिसाब से देखिए। आज वो छोटे हैं, कल वो समाज के जिम्मेदार बनेंगे, लीडर बनेंगे, डॉक्टर, साइंटिस्ट वगैरह वगैरह बनेंगे। आप उनके जिंदगी में एक ऐसा किरदार रोल प्ले कीजिए जिसे वो जिंदगी भर याद रखें इंशाअल्लाह। तो मैं हमेशा कहता हूं, अ टीचर, इंग्लिश तो समझते हैं आप? अ टीचर इज अ मदर एट स्कूल एंड मदर इज अ टीचर एट होम। आप स्कूल जब आते ना, आपकी क्लास के 40-50 बच्चे आपके बायोलॉजिकल बच्चे नहीं होंगे, लेकिन आप उनके लिए माँ हैं। यू नो व्हाई? बच्चा सुबह उठता है तो सबसे पहले माँ के साथ थोड़ी देर नहा धुला के बच्चे को नाश्ता करा के आपके हवाले करती माँ वाली। कब तक रहता बच्चा और बच्ची आपके साथ मालूम? अब शाम 4 बजे तक रहता। अब बच्चे जाने के बाद क्या करती मालूम अम्मा? पहले किताबा मौसूफ रख के उन्हें पहले मदरसे में जाना, वहां से आने के बाद एक गिलास दूध पी को ट्यूशन जाना, वहां से आने के बाद एक बिस्किट खा के होमवर्क करना, जब तक बच्चा थक जाता सो जाता। तो किसके साथ बच्चा सबसे ज्यादा वक्त गुजार रहा है दिन भर? टीचर के साथ। आपके साथ। आप अगर उस बच्चे की जिंदगी को लाइट लेंगे, सिर्फ बेल टू बिल के टीचर बनेंगे, अल्लाह ताला हमसे पूछेगा कि क्या मैंने आपको ये मौका दिया था मुअल्लिम बनाकर,
तुम एक बच्चे की जिंदगी को बहुत गैर मामूली डायरेक्शन दे सकते थे, उसको निखार सकते थे, संवार सकते थे, नरिश, पॉलिश, नर्चर, अपस्किल, अपग्रेड करके समाज के लिए बेहतरीन इंसान बना सकते थे। तुमने क्या किया? तो हम शर्मिंदगी से अपना सर झुकाएंगे तो अल्लाह ताला हमें जो है ना खुदा ना खास्ता जन्नत के बजाय कहीं दूसरा रास्ता हमें ना दिखा दे। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो प्लीज ट्रीट योर चिल्ड्रन लाइक योर ओन चिल्ड्रन। उस बच्चे की जज्बाती कैफियत को मालूम करना, उस बच्चे की सलाहियत क्या है मालूम करना, कौन सा बच्चा कौन सी बच्ची किस सब्जेक्ट में अच्छी है वो मालूम करना, उसके हिसाब से आप उसको गाइड करना। आप ऐसे इंसान बनना कि अगर एक बच्चा आज एक बच्ची अगर उसके चेहरे से वो मायूस लग रही है तो मालूम हो जाना कि आज इस बच्ची का कुछ प्रॉब्लम है। सारे बच्चे जाने के बाद आप उस बच्ची के बाजू जाकर थोड़ा सर पे हाथ रख के पूछेंगे क्या हुआ बेटा, कुछ मसला है क्या? बोले तो वो बच्ची बिल्कुल अपने आंखों से आंसू निकालेगी, अपना एक चैलेंज बताएगी, आप उसको सहलाएंगे, काउंसलिंग करेंगे, हिम्मत बांधेंगे तो जिंदगी भर आपको नहीं भूलेगी। ये भूल जाएगी कि वो कितना क्लास पढ़ा नहीं पढ़ा है, बट वो आपका हाथ पर सर रखकर उसको हिम्मत अफजाई करना, उसको बोलना कि ये मसला हो, नो प्रॉब्लम, आई एम विद यू, ये मसाइल को हम हल करेंगे साथ में। वो बच्ची कभी आपकी जिंदगी में आपको नहीं भूलेगी। बात समझ में आ रही है? तो हमें आज के दौर में कंपैशनेट टीचर्स बनना है। कंपैशन समझते हैं कि दूसरे के बच्चे के बारे में हम जज्बाती या फिक्रमंद हो जाना, जज्बाती नहीं, इमोशनल नहीं होना, फिक्रमंद हम होना। स्टोरी में बताना चाहता हूं कि ऐसा ही टीचर, लेकिन बहुत ग्रेट और कंपैशनेट टीचर था। वो हर बच्चे की सलाहियत जानता था, हर बच्चे के बारे में उसको मालूम था कि कौन सा बच्चा कितना काबिल है। और आपको याद है कि आपके और हमारे ज़माने में 10th का एग्ज़ाम का रिजल्ट हम लोग कहाँ देखे? मैं तो जो है ना एग्ज़ाम लिखा कोलार गोल्डफील्ड, KGF चैप्टर 1 चैप्टर 2 फिल्म देखी नहीं? हाँ, मैं हमारा वतन गुलबर्गा, लेकिन वालिद साहब वहाँ थे तो हम वहाँ थे, तो वहाँ एग्ज़ाम लिखा। हम छुट्टियों में गुलबर्गा में थे, प्रजावाणी में मेरा हार्ट बीट का नंबर मैं फर्स्ट क्लास में देखा। वो ज़माने में इंटरनेट सब नहीं था, तो उसी दौर का बच्चा, वो बच्चा एग्ज़ाम लिखा तो सब बच्चे एग्ज़ाम लिखते कहाँ भागते हैं? दादी नानी के पास जाते हैं, घर लॉक था। तो वो बच्चा अगेन एक बच्चा गया छुट्टी में, रिजल्ट आया तो सबसे ज्यादा फिक्रमंद वो पूरे क्लास के बच्चों का जो टीचर था वो फिक्रमंद था। सुबह 7 बजे नोटिस बोर्ड के पास पहुंच गया और लिस्ट चेक कर रहा है और देख रहा है कौन से बच्चे क्या स्कोर किए। एक बच्चे का हॉल टिकट नंबर नहीं मिल रहा है उसे। फर्स्ट क्लास में देखा तो नहीं मिला, सेकंड में देखा तो नहीं मिला, थर्ड में नहीं मिला, मिला तो मिला, फेल में मिला। आप सोचने में पड़ गया कि ये बच्चा फेल कैसे हो सकता है? आप और मेहनत क्या करते हैं? हाँ, ये बच्चे फर्स्ट क्लास में नहीं पढ़ा, कल अपनी जिंदगी में चलो 2 महीने छुट्टी मनाएंगे बोल के कोई तो दुबई जाते, कोई तो बेंगलुरु जाते, कोई तो कहाँ मुंबई जाते, सब छुट्टियां मनाते। अब 2 रात टीचर सो नहीं पाया, कहीं भी नहीं सो पाया कि हाउ कैन दिस चाइल्ड फेल। घर को गया तो घर लॉक। उस जमाने में मोबाइल नहीं, आड़ोस पड़ोस पूछा तो नहीं सर मालूम नहीं, उन्होंने अपनी दादी के घर पे गए सर। 1-2 दिन कोशिश किया, पता नहीं मिला तो खुद गया एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में, खुद के पॉकेट के पैसे निकाला, रीवैल्यूएशन को अप्लाई कर दिया। कौन कर रहा रीवैल्यूएशन को अप्लाई? टीचर कर रहा। 15 दिन के बाद वो रिजल्ट आया, सबसे पहले यूनिवर्सिटी से जाकर नोटिस बोर्ड पर रिजल्ट देखता है तो क्या मालूम होता है कि वो बच्चा फेल नहीं हुआ था, वो बच्चे ने मैथमेटिक्स में 98 स्कोर किया था। 98 टाइपिंग करते वक्त मार्क्स कार्ड में 9 के बाद 0 आता ना, वो टाइप करने वाले ने 08 टाइप कर दिया 98 की बजाय। रिवैल्यूएशन में नोट आया कि करेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसा मिस्टेक था, तो 08 के बजाय 98 की वजह से वो बच्चा कर्नाटका स्टेट का 8th रैंक होल्डर बना। किसकी वजह से? टीचर्स की वजह से, कंपैशनेट टीचर्स की वजह से। वहां पर वो बच्चा अपने ददियाल में है, पेपर में देखा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, सब लोग उसको कोस रहे, इन्हें परेशान, सब परेशान। छुट्टियों में आने के बाद मालूम पड़ा कि भाई बच्चे नहीं मिल रहा, घर वाले सब लाके स्वीट दे रहे। क्यों स्वीट लाके दे रहे? तुम्हारा बच्चा 8th रैंक है। ऐसा कि हम लोग तो हमारे बच्चों को उसको देख रहे, बच्चा डिप्रेशन में है। अरे नहीं भाई, तुम्हारा बच्चा तो 8th रैंक, कैसा मालूम पड़ता है? तुम्हारे बच्चे का वो टीचर वो आपको हमको बताया। तो तब पूरी स्टोरी सुनने के बाद सोचिए वो घर और वो बच्चा वो टीचर कभी जिंदगी भर भूलेंगे? कभी नहीं भूल सकते। क्या हम ऐसे कंपैशनेट टीचर्स हैं हमारे बच्चों के बारे में? सवाल है मेरा और आपके। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बेल टू बेल के टीचर्स बन रहे हैं, तो आपको कोई बच्चा याद नहीं रखेगा। कामयाब एज ए टीचर, एज ए चेंज मेकर,
आप जब जिंदगी के एक ऐसे लम्हे पर जब एक लाठी लेकर जब आपके हाथ कांपते हुए बुढ़ापे में कोई बच्चा पीछे से आके बोला, पैर टूट सके, मैडम याद है क्या मैं आपका शरीर बच्चा क्लास का, मेरी शरारत को दूसरे सब लोग बदनाम करे, लेकिन आप मुझे बोले तुम शरीर हो बेटे लेकिन तुम बहुत कुछ कामयाबी हासिल कर सकते बोल के, आपकी बातों से मैं आज एक कंपनी चला रहा हूँ, 25 लोगों को मैं जॉब दिया हूँ बोले तो वो एक आंसू आपके आंख से निकलता ना, वो करोड़ रुपए तो भी नहीं मिलता। ये आपकी कामयाबी। ऐसे आज के दौर में आपको कंपैशनेट टीचर्स बनने की जरूरत है, इस लिहाज से कि इंसानियत की बहुत मसाइल है। आज पूरी दुनिया खून खराबे में है, आज रेसिज्म का शिकार है, डिवीजन का शिकार है, गुर्बत का शिकार है, गंदगी का शिकार है, रिश्ते जो है टूटे हुए हैं, वैल्यूज की कमी है। ऐसे तमाम मसाइल का हमारे से कनेक्शन है कि अगर हमारे क्लास के बच्चों को एक गैर मामूली समाज और इंसानियत के लिए बेहतरीन बच्चे हम तैयार करेंगे तो समाज साफ होगा। वो बच्चे इंसानियत के लिए रहमत बनकर ये पूरे माहौल को तब्दील करेंगे, उसका क्रेडिट आपको जाएगा। उसका क्रेडिट सिर्फ आपको जाना नहीं है, अल्लाह ताला के पास भी हमारा मुकाम पहुंचा रहेगा कि आपने सिर्फ जॉब ड्यूटी नहीं किया, आपने जिंदगी को संवारने का काम किया। यही होता है असल वैल्यू। तो 21वीं सदी में मेरा और आपका रोल एक चेंज मेकर का, जिंदगियों को तब्दील करने का, उनके जहनियत को आगे बढ़ाने का, हौसला बांधने का, इंस्पायर करने का, मोटिवेट करने का, ये हमारा रोल बनता है। इसके लिए पहली बात तो मुझे बताइए, आप में से कितने लोग इस फील्ड में बाय चॉइस आए हैं? चॉइस मतलब खुद की अपनी सोच समझ से चॉइस। अच्छा, कितने लोग बाय चांस आए हैं? कहां से कितने शादी हो यहाँ आए, अब टाइम पास नहीं हो रहा, चलो जाकर पढ़ेंगे, पॉकेट मनी भी मिलती, जरा टाइम पास भी हो जाता। चांस, बाय चांस कितने लोग आए? Honestly, it is not about right or wrong. I just want to understand how many are here by chance. एक होता ऐसा, एक होता ऐसा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो how many are by chance? Okay, no problem. कब से आप टीच कर रहे हैं? कितने साल हुआ आप? 1.5 year. 3 साल। मैडम, कितने साल से पढ़ा रहे हैं आप? 6 to 7 months, years. तो अभी आपका वो बाई चांस थोड़ा चॉइस में बदल रहा है? Yes. हाँ, बहुत से लोगों का होता है, जो बच्चों से बात करते हैं, बच्चों में जिंदगी में तब्दीली देखते हैं, तो वो उसके अंदर पैशन डेवलप करते हैं, राइट? अब ये रोल आप अगर समझ गए तो आप अपने चॉइस को, चांस को चॉइस में भी बदल सकते हैं। वरना आप दूसरा अपना करियर देखिए जहां पर आप पैशन से इसको पढ़ाएं। ये जो तब्दीली लाने के लिए आपको जुनून चाहिए। जुनून अगर किसी का है तो वो बेल टू बिल नहीं देखेंगे, राइट? हम क्या करेंगे? आउट ऑफ द बॉक्स जाएंगे। मुझे ये बताइए, और एक सवाल, आप में से कितने लोग पिछले 6 महीने में अपने आप को डेवलप करने के लिए कोई कोर्स ज्वाइन किए? कौन सा कोर्स? सीखो ऐप इंग्लिश। हाँ? इंग्लिश सीखो ऐप। सीखो ऐप। आप क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो इंग्लिश पढ़ाने के टीचर को इंग्लिश सीखने कोर्स ज्वाइन करने की क्या जरूरत है? मेरा उर्दू मीडियम से डीएड हुआ है। हाँ। अभी फिलहाल में मैं इंग्लिश मीडियम में गई हूं। तो जोरदार तालियां हो जाएगा। और एनीबडी दूसरा नहीं, मैं तजवीज सीखी वो नहीं, तजवीज की क्लास ज्वाइन करी सर, टेलरिंग क्लास ज्वाइन करी, कुकिंग क्लास ज्वाइन करी, वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन टीचिंग के प्रोफेशन यानी आप जो पढ़ा रहे हैं उस हवाले से क्लासरूम मैनेजमेंट, क्रिएटिव टीचिंग, आउट ऑफ द बॉक्स टीचिंग, राइट, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, चाइल्ड साइकोलॉजी, पेडागॉजी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वगैरह वगैरह, इस हवाले से कोई नया कोर्स 1 महीने 2 महीने 3 महीने किसी ने ज्वाइन किया है? यही हमारा प्रॉब्लम है। हम क्या समझते हैं, सर मैं एमए एमएड सर, मैं एमएससी एमएड सर, तो क्या अम्मा आज 21वीं सदी में हर दिन नया दिन है, नॉलेज ऐसा एक्सप्लोर हो रहा है कि हर दिन नया नॉलेज आ रहा है, हर दिन नया आपको जो है दुनिया में चीजें इवॉल्व हो रहे, डिस्कवर हो रहे। जितना ज्यादा एक टीचर अपग्रेडेड रहेगी उतना ज्यादा वो बच्चों को नए अंदाज से सिखा पाएगी। और आज जिन बच्चों को सिखा रहे हैं वो बच्चे कॉमन बच्चे नहीं हैं, दे आर एचडी चिल्ड्रन। एचडी समझते हैं ना? हाई डेफिनेशन। जब बच्चे दुनिया में आ रहे हैं तो टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, वो जो मोबाइल देखते हैं, टैब देखते हैं, कंप्यूटर देखते हैं, हाई डेफिनेशन विजुअल्स, माइक्रोफोन लगाकर सुनते हैं तो एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी वाले साउंड के उनके पास वीडियोस। तो कुदरती तौर पर भी आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनकी इंटेलिजेंस, उनकी जहानत हमारे 1 गुना है तो उनकी 10 गुना है।
आप अगर बोरिंग अंदाज में 15 साल पहले का वो मेथोडोलॉजी से पढ़ा है तो आपके क्लास में बच्चे शरारत करना कंपलसरी कर दो, आपकी एनर्जी उन तक पहुंच रही नहीं, इसलिए वो बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम जो है सच्चाई पढ़ेंगे। सब लोग किताब उठाओ, चलो आए शुभ स्टड अप, डोंट टॉक, यू नॉटी, गुड फॉर नथिंग, नालायक, बेकार, बहुत शरारत करते। प्रिंसिपल क्या बोलते, वो थर्ड क्लास को मुझे दिखा डालो, सब बहुत शरीफ बच्चे हैं। वो कौन सी एक एक्स्ट्रा क्लास मुझे दे दो, वो तीसरी जमात के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। बोलते नहीं बोलते, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको एक पैशन चीज की जरूरत है। आपके क्लास में कितने बच्चे आपको लगता है कि स्लो लर्नर्स हैं? स्लो लर्नर्स हैं आपकी क्लास में? है तो हाथ उठाओ ना भाई। हाँ, एवरीबडी इज रॉन्ग, सब लोग गलत हैं। दुनिया में कोई चीज स्लो लर्नर नाम की नहीं है। एवरीबडी इज अ डिफरेंट लर्नर। ये मेरी काबिलियत नहीं है कि मैं अलग अलग बच्चों को अलग अलग तरीके से नहीं पढ़ा सक रहा हूँ, इसलिए कि आपका बच्चा मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है, कन्नड़ा में इतना दट है पूछो। पेरेंट्स की जब बुला के हम बोलते हैं नो चाइल्ड इज अ स्लो लर्नर, एवरीबडी इज अ डिफरेंट लर्नर, यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ, यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ टीचिंग डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स। बच्चे जो सीखने का जो उनका जो पैटर्न है, हम सब भी अल्लाह ताला ने इंसानों को जो लर्निंग का जो पैटर्न बनाया वो अलग अलग तरीके का है। कुछ लोग विजुअल्स देख के सीखते हैं, तस्वीर बताने से, कुछ लोग सुनने से सीखते हैं। आप में से कितने लोग बताइए, आप स्कूल में कॉलेज में जब पढ़े, आपको जब तक जोर से आपकी आवाज अपने कानों में नहीं घुसती याद नहीं होता लेसन? ऐसा हाथ उठाओ। इसलिए आप बोलते हैं, आप अपनी रूम लॉक कर लेते जोर जोर से, हिल को पढ़े तो आपको याद होता नहीं। तो वो ऑडिटरी लर्नर्स है, बच्चे भी ऑडिटरी, सुनकर सीखने वाले और फील करके सीखने वाले। जब तक बच्चों को वो एहसास नहीं होता उनको समझ में नहीं आता। तो हम जो है बच्चों की लर्निंग स्टाइल को समझना, उसके मुताबिक आपसे चैप्टर को प्रिपेयर करना, मॉडल्स बाहर ले जाके पढ़ाना, क्रिएटिव अंदाज में पढ़ाना, बहुत सारे टेक्निक्स और टूल्स हैं जो आप पढ़ा सकते हैं। मौका नहीं है मुझे कि मैं बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन दूं, कभी इंशाल्लाह और मौका मिलेगा तो हमारे पास 1 दिन से लेकर 4-5 दिन के टीचर्स ट्रेनिंग, फैकल्टी डेवलपमेंट के मॉड्यूल्स हैं। जब अगला मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह आपके साथ वो तमाम सेशंस को हम चाइल्ड साइकोलॉजी, क्रिएटिव टीचिंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, क्लासरूम मैनेजमेंट और आपकी अपनी सेल्फ ग्रोथ, कैसा आपको क्या क्या सीखना। अब एआई का जमाना आ गया नहीं आ गया? क्या एआई बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप कैसा यूज कर सकते हैं वगैरह 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 हम इंशाल्लाह आपको सिखा सकते हैं। चलिए एक छोटी एक्टिविटी करेंगे, राइट? आप तमाम से सुबह में बच्चों को भी हम किए थे, राइट? जितने टीचर्स आए थे मेरे सेशन में, हाँ 2-3 लोग आए थे। चलिए सब लोग, दूसरे लोग आपके हाथ का जो पंजा बताइए सब लोग। कितने फिंगर्स हैं? 5। किसी का 6 है क्या? नहीं है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फिंगर कौन सी? थंब है ना? मैं एक बोला तो थंब और लिटिल फिंगर टच करना, 2 बोले तो थंब और इंडेक्स फिंगर, 3 बोले तो थंब और रिंग फिंगर, 4 बोले तो थंब और मिडिल फिंगर। जो ऑलरेडी करे उन्होंने थोड़ा सबर बोलते ना, सबर देते दूसरे सीखते, राइट? तो व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन? यू शुड टच योर थंब एंड मिडिल फिंगर ऑन ए से 1। 2 बोले तो थंब और इंडेक्स फिंगर 2, थंब और रिंग फिंगर 3, थंब और मिडिल फिंगर 4। इंस्ट्रक्शन समझ में आया? अब रियल करेंगे, रेडी? 1 2 पहले जामा गए 3 4 इजी था ना? और एक बार सुनो 1 2 3 4। अब थोड़ा फास्ट, रेडी? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। थोड़ा मुश्किल हो रहा है, राइट? और एक राउंड, रेडी? 1 4 2 3 4 1 3। टाइम फिक्स हो गया, बराबर? ठीक है। पहला राउंड आसान था इसलिए कि मैं स्लो बोला, सीक्वेंस में बोला। दूसरा राउंड भी सीक्वेंस वाला लेकिन फास्ट था, थोड़ा मुश्किल हुआ। और तीसरा राउंड तो पूरा ऑर्डर चेंज कर दिया, तो गई वही काम से, राइट? ऐसा हुआ ये। लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करेंगे अगले 15-20 दिन, आपको भी बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ये पहली बार आप कर रहे हैं। आपके ब्रेन के न्यूरोलॉजिकल सिस्टम ये चीज नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज अ कंफ्यूजन और डिफिकल्टी फॉर यू, बट इफ यू प्रैक्टिस इट दिस कैन बिकम अ वेरी इफेक्टिव एक्टिविटी। अब मेरा सवाल है कि हाउ विल यू यूज दिस एक्टिविटी इन योर क्लास?
एज ए टीचर। ये सिंपल एक्टिविटी ना, आप जहाँ हैं वहाँ बैठे हुए बगैर कोई एक्स्ट्रा पेन पेंसिल के मैंने आपको एक एक्टिविटी कराई, एंजॉयमेंट मिला नहीं मिला? बच्चे भी एंजॉय करते हैं। मैं कई जगह इसको करवाया, बड़े बड़े मैनेजर से लेकर जो टीचर से लेकर स्टूडेंट से भी कराता हूँ, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग लेसन है, ठीक है। आप इस एक्टिविटी को बहुत सारी चीजों को सिखाने के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको इस्लाम के 5 पिलर सिखाना है, राइट? विद ड्यू रिस्पेक्ट मैडम, न्यू मैसरो, okay, because majority और Muslims are, I am giving that example, right? With due respect to it. So 5 हमारे पिलर ऑफ इस्लाम सिखाना। मैंने सवाल क्या पहले पूछा, which is the most important finger? आप क्या बोले? थंब। तो हमारे 5 पिलर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा? ईमान। ईमान के बगैर हज भी कबूल नहीं होता, ईमान के बगैर रोजा भी कबूल नहीं होता। तो बच्चों को बोलना चाहिए ईमान। अब ये 1 बोले तो नमाज, 2 बोले तो रोजा, 3 बोले तो ज़कात, 4 बोले तो ईमान बहुत इंपॉर्टेंट। उसे आप 4 पिलर्स को सिखा सकते नहीं सिखा सकते? और एक एग्जांपल, 5 रिलेशन सिखाना है इंसान को। सबसे रिलेशन में नंबर 1 कौन सा रिलेशन? माँ। तो माँ को थंब बना देना। उसके बाद 5 घर के रिश्ते सिखाना। 1 बोले तो बाप, 2 बोले तो भाई बहन, जो भी आप सिखाना है 5 रिश्ते आप सिखा सकते हैं। विद द सेंट्रल बीइंग मदर, सेंट्रल बीइंग ईमान। 5 हिस्टोरिकल प्लेसेस सिखा सकते हैं। ज्योग्राफी के 5 लोकेशन सिखा सकते हैं। कॉन्टिनेंट सिखाते ना आप लोग, 5 सिखाइए। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको थंब बनाइए, बाकी ये 4 को मैप कीजिए, रैंडम कीजिए, स्लो कीजिए, बच्चे एंजॉय करेंगे। कोई चीज आप 5 एलिमेंट्स की सिखाना चाहे, 5 वैल्यू सिखाइए। सच्चाई सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा वैल्यू सच्चाई। मोमिन जो है झूठा हो सकता, कायर हो सकता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, लेकिन झूठा नहीं हो सकता। सच्चाई को थंब बनाइए, ऑनेस्टी, बड़ों की इज्जत, छोटों से मोहब्बत, फला फला 5 सिखाइए वैल्यूज। पॉसिबल है नहीं है? तो आप अब बोलिए और दूसरी चीजें आप क्या सिखाएंगे 5 या इस एक्टिविटी को लेकर? सर टाइम दे, बोल को चुप जाओ, ये सब सवाल लगते हैं। मैं ऐसा छोड़ने वाला मैं तकलीफ करने नहीं आया। मैं बता रहा तो बहुत सारे ट्रेनर हूँ मैं, तो कुछ तो सीखना आप लोग, नहीं तो छोड़ने वाला। अब घर पे जाके बोलना, आई एम अ चेंज मेकर, आई एम अ चेंज मेकर, आई एम अ नेशन बिल्डर। वो मालूम है कि घर में अलग अलग रिएक्शन दिए, नो प्रॉब्लम, पैसा लगता। कोई भी अच्छी चीज सीखने में शर्म आती है, लेकिन वो शर्म की वजह से अच्छी चीज नहीं सीखते आप लोग। पैटर्न को चेंज करना, राइट? तो बोलिएगा, मैं 3-4 एग्जांपल दिया। यस मैडम। मैं अरबी पढ़ाती हूँ, तो उंगलियों से 5 नमाजों के नाम सिखा सकती हूँ। वेरी गुड। 5 सलाह सिखा सकते हैं आप, राइट? वेरी गुड। और तजवीद पढ़ने के 5 कायदे सिखा सकते हैं। और बोलिए अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से मैथमेटिक्स फॉर्मूले सिखा, लेकिन पहले फॉर्मूले को मैप करना तुम्हें, राइट? हाँ, तो बहुत सारे आप ब्रांचेस सिखा सकते हैं, राइट? अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, शेप्स, सलाह, वो सिखाना। तो 5 यूज करके सिखाइए। विजुअल लर्नर को कैसे सिखाएंगे? वो हाथ ड्रॉ कर दो 5 उंगलियों का, वहां लिखो। जो बच्चे सुनकर सीखने वाले, तो वो एक टोन में बोलो, क्रिएटिव अंदाज में बोलना। जो बच्चे क्रिएटिवली सुनकर सीखते हैं ना, उन्हें अलग अलग आवाजों में सुनना चाहते हैं। अमिताभ बच्चन की आवाज में बोला, चला 5 रिश्ते। तो जो बच्चे सुनकर सीखते हैं, उनको अलग अलग आवाजें चाहिए। दैट इज हाउ आवर माइंड वर्क्स। यस। और जो बच्चे महसूस करते हैं, उनको बोलना, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। आप सोचिए, अम्मी तुम्हारे कितना तुमसे मोहब्बत करते हैं, तुमको मार लगा तो ऊपर से रोए नहीं तुम्हारा अम्मी, उसके बच्चों के आंखों में आंसू और फील कर रहा, हाँ मैं अम्मी की अहमियत समझ गया। तो फील करना, जो बच्चे काइनेस्थेटिक लर्नर्स है, वो फील करना चाहते हैं। तो आपको अपने नॉर्मल पैटर्न से आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपको टीचिंग को सिखाना। तब जाके तुम्हें कब आते बोल के बच्चे इंतजार करते रहते। तुम्हें कह रहे हो मैडम मैडम आओ 10 मिनट लो मैडम बोलते। अब हमारा हाल कैसा है मालूम? अयो इनो आया बाप, कब जाते कि बोलना बच्चे, वैसा हमारा पढ़ाई रहता। कई तो मेहनत नहीं करना चाह रहे, आसानी से आना, बेल हुई तो आना, बेल हुई तो जाना, महीने को सैलरी मिली तो मजा करना। ऐसा अगर करें तो हम कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करते। आपको जो सैलरी मिल रही है आप बिल्कुल उसके हकदार हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। बट I said teachers are somebody who do not think about their income, they think about their outcome. What outcome they give, what teachers say.
तो ये आपका रोल है 21वीं सदी में जो आपको अदा करना है, ताकि जिसके बुनियाद पर आप एक अच्छा समाज बना सके, अच्छा जनरेशन आप इस मोहल्ले को, इस मुकाम को, अपने खानदानों को, अपने फैमिली को दे सके और वो आपके आंखों की ठंडक बने। आप दुनिया में जब तक रहें बहुत इज्जत वाले आपको ज़िंदगी मिले और आप दुनिया से जाने के बाद वो आपके लिए दुआ करने वाले बने। इससे बड़ी कामयाबी और कोई नहीं हो सकती। मैं इस मौके पर अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप तमाम के अंदर ये सलाहियतों को डेवलप करने की तौफीक अता फरमाए, मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए और चेंज मेकर्स, नेशन बिल्डर्स, कॉन्ट्रीब्यूटर्स का हैसियत से अपने आप को आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। अगली बार जब तक मौका अल्लाह ताला दे तब तक आप हंसते रहिए, एम्पावर कीजिए, सीखते रहिए, सिखाइए। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैर।